नमस्कार दोस्तों, ना राम राम पंजाबियों की, ना सत श्री अकाल, राष्ट्रीय नमस्कार। दोस्तों, पेटीएम ने जो गंद खिला रहा है देश में, मतलब गंद ही कहूँगा, आप लोगों को अभी शायद मालूम नहीं पड़ा। एक बार ना 1889 में एक चार्ल्स एच ड्यूल थे, उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड। मतलब कि जो भी जिसका भी चीज़ का आविष्कार किया जा सकता है वो ऑलरेडी हो चुका है। कितने गलत थे वो। उसी तरह मैं भी गलत था कि मैं पेटीएम में ना विश्वास, नई जो ऐप्स आई थी उनमें ज़्यादा ही कुछ विश्वास करने लगा था। रंधावा मोबाइल वाले रंधावा साहब हैं, वो कहते, उन्होंने मेरे को याद है, मेरे को आज तक पूछा था कि आप इन पे यकीन करते हो। मैंने पूरे एक बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हाँ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे 2-3 सालों में इनकी असलियत काफ़ी हद तक मेरे सामने आ गई। तो अभी जो ताज़ा मामला हुआ है 24,000 रुपये के करीब का, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने 2 साल पहले भी वीडियो डाले थे कि एक बार 600 रुपये गलती से काट लिया था, बाद में रीइंबर्स कर दिया था। एक और 2100 रुपये फंस गए थे, तो अभी ये 24,000 फंसे हैं। तो आगे की बात जानकर आप ये मत सोचना कि ये आपके साथ नहीं हो सकता। मैं भी यही सोचा था, इसलिए 200-400 की खेल खेलते तो आप रिस्क ले सकते हैं इन ऐप्स के साथ जिनके वॉलेट होते हैं। जिस दिन आप विश्वास करके हज़ारों का विश्वास पेटीएम पर करने लग गए, समझो आपके दिन भी बस वो दिन इंतजार कर रहे हैं जो दिन मेरे जैसे दूसरे लोगों ने देखे हैं। तो बस वो लोग सब कुछ ये ऑनलाइन करना नहीं जानते, होता बहुत लोगों के साथ है। माथा पीट के पता नहीं कब उनके पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते, कोई पकड़ पाते हैं, कोई नहीं पकड़ पाते। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इन ऐप्स की कि ये फेसबुक की तरह ना, जैसे फेसबुक करती है या और भी बड़ी कंपनीज करती है, आपको कुछ संपर्क करने का तरीका नहीं देते। लेकिन फेसबुक और गूगल फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो आप थोड़ा सा जो भी संपर्क करने का उन्होंने जरा सा तरीका दिया है, उस तरीके से वो सब कुछ दूसरी तरफ हैंडल कर लेते हैं काफ़ी हद तक। फिर भी पूरा 100% मैं नहीं कहूँगा। लेकिन पेटीएम जैसे इतने घटिया हैं कि कॉपी तो ही उनकी करती हैं कि कस्टमर को संपर्क करने का जरिया न मत दो, खुद ही कस्टमर की सारी चीज़ हल करके दो, लेकिन कर वो पाते नहीं हैं। तो फेसबुक जैसी कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू तो कोई एक आध लिंक छोड़ देती हैं ताकि उनको मैसेज भेजा जा सके। पेटीएम इतना घटिया है कि इनके नंबर पर इतने IVR के ऑप्शन मिलेंगे, आपको जंगल मिलेगा कि आप किसी एग्जीक्यूटिव से इनके बात ही नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी हुआ है, मैं बहुत मतलब परेशान कर दिया शुरू में। तो आप मेरे को वो धीरे धीरे करके माथा मार के वो ऑप्शन याद हो गई है कि कौन कौन से बटन दबा के कैसे इनसे बात होती है। और इनके एग्जीक्यूटिव भी इतने घटिया इनको ट्रेनिंग दी हुई है कि आपने बताना नहीं है कौन सी। वो मेरे से कहता रहा, एक बात में आपको सुनेगा, मैंने सारी रिकॉर्डिंग जितने बार मेरी दोस्तों इनसे अभी तक 11 बार बात हो चुकी है। 25 जून के लगभग मेरे पास मेरी पेमेंट इनके पास फंसी थी। आज टुडे इज़ 11th जुलाई 2021। इट हैज़ बिन अराउंड 5 and 11 16 डेज़। अभी कोई बिजनेसमैन, आप समझ सकते हैं, जो भी बिजनेसमैन, बिजी बिजनेसमैन होगा कि वो अपने 1000-2000 रुपया भी या 10-20 हज़ार रुपया भी घंटे के लिए भी उसको काम आते हैं, वो उसको रोटेट करके फिर से पैसे कमाता है। तो 16 डेज़ आर फार टू मैनी। तो एनीवेज कंटिन्यू बात को आपको सीरीज में बताता हूँ। तो इनकी मोबाइल पे तो आप बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। पहली बात, इतनी ज़्यादा ऑप्शन, जैसे इनकी ऐप में जितनी ऑप्शन है सारी मोबाइल में या साइट पे डालते हैं कि अगर आपने पैसे वॉलेट का बैलेंस चेक करना है तो ये बटन दबाओ, अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है ये बटन दबाओ, पिछले ट्रांजैक्शन जानने हैं तो ये भी, वो सारी ऑप्शन वहाँ डाल के क्या फ़ायदा, वो तो ऐप में है ही। आप ये बोलो कि आपको दिक्कत आ रही है तो एग्जीक्यूटिव से बात कर लो, कोई 2-4 ऑप्शन डाल दो, चलो मोटी मोटी। इन्होंने करीब 40 ऑप्शन डाल रखे होंगे अलग अलग, अगर सारी जाके 40 से भी शायद ज़्यादा हों। उसके बाद आता है कि चलो बंदा फ़ोन पे बात ना कर पाए तो ऐप में सपोर्ट के ऑप्शन जाके ढूंढ ले। आप इनके ऐप में सपोर्ट, मेरा बेटा कहता है डैडी नहीं पक्का होगा ऐप में, तो आप सपोर्ट टिकट क्रिएट कर ही सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू करके देख। मैंने उसको मोबाइल पकड़ाया, वो 5 मिनट लगा रहा, उससे टिकट ही क्रिएट नहीं हुई। जो भी ऑप्शन के अंदर जाता और ऑप्शन आ जाती है, जो उनके अंदर जाता और आती है। एंड में जाके कोई वीडियो आ जाता है कि आप इसकी ट्रेनिंग ले लो, या कोई हेल्प आर्टिकल आता, टिकट क्रिएट नहीं होती थी। फिर आ गया वेबसाइट के आप खुद देख लो, इनके वेबसाइट पे कोई टिकट, गूगल पे जाके आपको इनका नंबर सर्च करोगे तो एक नंबर मिलता है, फिर आप फ़ोन पे वही उलझ जाओगे। तो अभी मैं आपको एक शुरू से बात करता हूँ। जो इनकी, मैं मतलब कभी IVR से बात करता भी था तो इनकी एक लाइन लिखकर यह, मतलब सिर्फ मेल आती थी जवाब में, एक लाइन की लिखी हुई कि हमने आपसे कॉन्टैक्ट करने की बात की तो आपका फ़ोन अनरीचेबल था, बस खत्म, और आपका केस हम क्लोज कर रहे हैं। मैं फटाफट उसकी रिप्लाई करता तो रिप्लाई बाउंस हो जाता। यानी कि वो मेल मेरे को डालते, अब मेल भी नहीं जवाब, इनके मेल के जवाब में नई मेल तो डाल ही क्या सकनी है। इनकी मेल का ऐसे गूगल फेसबुक कभी भी नहीं करते, बड़ी कंपनी कोई भी नहीं करती। उनके मेल का जवाब में तो मेल, हमारी बात तो सुनो। तो हम इनकी टीम को बात नहीं कर सकते। और ये मतलब इनकी मेल आती है कि हमारा फ़ोन बिजी है, जो कि उस फ़ोन पे सारा दिन मेरी कॉल्स आती हैं, लेकिन इनकी फ़ोन नहीं आती। तो मैं बड़ा मैंने गुस्से में उस मेल का जवाब लिखा कि मेरा फ़ोन तो ऑन था, यदि एक बार नहीं भी मिला तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मैं आपको पता नहीं कितने बार फ़ोन कर चुका हूँ।
तो मैंने पाया कि उस मेल का जवाब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी कि आई वॉज नॉट एबल इवन टू रिप्लाई ऑन दैट ईमेल। तो व्हेन आई रेड दैट मेल, जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो नीचे लिखा था कि अगर मैं केस फिर से शुरू करना चाहता हूँ पहले दिन की तरह, तो फिर वही फिर स्टार्टिंग से वही डालना पड़ेगा, नया केस क्रिएट करना पड़ेगा और IVR में ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर से कॉल, फिर से ढाक के 3 पात। तो यानी यह है, लोग जब मर्जी आपकी 15 दिन की मेहनत को एक मेल कह के ख़त्म कर सकते हैं कि आपका फ़ोन नहीं मिला, वी आर क्लोजिंग योर केस। एंड इसके बाद मैंने मतलब जब पहले मेरे 1-2 साल पहले मैंने बताया काफ़ी देर पेटीएम यूज़ नहीं किया था, तो अभी जब मैंने साइकिल की दुकान करी तो मैंने पेटीएम 2-3 ऐप और यूज़ करा था, पेटीएम भी, हालांकि मेरे कोई पॉजिटिव नंबर नहीं थे पेटीएम के, लेकिन मैंने पेटीएम यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इनके पैसे थोड़े बहुत मैं लेता था, 2-4 या 5 हज़ार कस्टमर देता, मेरे मोबाइल पे कर देता था मैं, आ जाते थे, बात खत्म। अब पिछले महीने 7 जून को कोई थोड़ा इनका मैसेज, वेबसाइट वैसे ही खोल लिया किसी टाइम, फ्री टाइम बनता, तो वहाँ लिखा था कि आपकी लिमिट बढ़ जाएगी अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, अपना मतलब कि ID प्रूफ वगैरह। तो मैंने सोचा चलो कोई कर देंगे, ठीक है, नहीं तो डॉक्यूमेंट देते हैं, अगर एक्सेप्ट हो गए तो कर देंगे, नहीं तो ऐसे चलता ही रहेगा। आदमी यही सोचेगा ना कि अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड होकर कुछ बढ़ाएंगे नहीं तो जितना चलता है वो तो चलता ही रहेगा, डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट हुए तो बात खत्म, जितना आपका चल रहा है वो चलता रहेगा। इन्होंने हरामजादों ने, मेरे मुंह से गालियाँ निकलती हैं, ऐसे किया कि जब वो डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए 7 जून को, रूटीन में कोई भी इनका मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया कि आपका कोई अब आप पैसे एक्सेप्ट करना या आपके होल्ड हो जाएंगे या कुछ आपका डाउनग्रेड कर दिया अकाउंट, कुछ मैसेज नहीं। 24, 25, 26 जून को मेरे अलग अलग ट्रांजेक्शन में 24,000 साइकिल के लोगों ने पेटीएम कर दिए मेरे को। मैंने देखा अकाउंट में आई नहीं, साइकिल तो डिलीवर कर ही दिए मैंने उसी वक्त। मेरा बड़ा गुस्सा आया, भी पैसे क्यों नहीं आए, आदमी घबरा ही जाता है 24,000। तो मैंने जाकर देखा कि पैसे तो आए नहीं है। मैंने बिजनेस अकाउंट में देखा तो वहाँ पे लिख के रखा था कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में, तब तक हम आपके पैसे नहीं दे सकते। मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि पैसे होल्ड करने का मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं आपको स्वीकार, तो जैसे मेरा पहले चल रहा था वैसे चलने दो। तो दोस्तों उस दिन के बाद से मैं इनके पीछे लगा पड़ा हूँ। हर फ़ोन कॉल में आप देखोगे कि मैं कितना अग्रेसिव हो गया। वो आप कई लोग आप में सोचेंगे कि मैं खामखा अग्रेसिव हो रहा हूँ। अगर आप मेरी सिचुएशन में होते ना, जिसके पास बंदे के पास टाइम नहीं है, स्पेयर करने के लिए पैसे नहीं है, और जिसने कुछ गलत नहीं किया है, बस ये मीठा मीठा बोलते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। जब इनके पास क्या है, क्षमा चाहते हैं जी, आपको तकलीफ़ हुई, या कहेंगे निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी समस्या हल करके देंगे, या क्या मैं आपकी कॉल को कुछ देर के लिए होल्ड। ये 4-5 वाक्य इन्होंने रख रखे। मेरे को सुन के मेरे कान पक गए। मैंने इनको बोला भाई अगर आप क्षमा मांगते हैं, आपको दुख है, तो आप मेरे को पर क्षमा के 5 रुपये सिर्फ पेटीएम कर दो, सिर्फ 5 रुपये। वो कहते सर हाँ 5 रुपये तो हम दे नहीं सकते। तो फिर जब 5 रुपये जितनी भी आपकी क्षमा की वैल्यू नहीं है, आप सिंसियर 5 रुपये जितने भी सिंसियर नहीं है, तो फिर उस क्षमा का हमें क्यों पुकारे हो। जब आप क्षमा वोलते हो तो हर एक कॉल, मेरी जो लंबी कॉल है वो पहले 5 मिनट IVR ऑप्शन में वेस्ट होती है कि कौन सी लगाएं। कभी लगता है नंबर, कभी नहीं लगता। नेक्स्ट 5 मिनट वो वही बातें दोहराने में, पूछने में करते हैं आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका केस क्या है, वही चीज़ें दोबारा हमसे सारी पूछते हैं, जो कि उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारी सिर्फ ID, जब अपना नंबर चला गया उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बार चीज़ पूछ लें आप ID के लिए। उसके बाद दोबारा फिर सारा हमारे मुंह से पूछते हैं कि आपका केस क्या है। और एंड में बकवास करने के बाद वो कहते हैं हम अपनी बैक एंड टीम को बताएंगे, हम उनके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें वो कम से कम 10-20 होल्ड करवाने के बाद बोलते हैं कि हम आपका केस आगे भेज देंगे। अरे भाई पेटीएम कितना बड़ा हो, एक ईमेल तो 1 मिनट के अंदर चली जाती है, आगे कहाँ भेजोगे, प्रेसिडेंट के पास भेज दोगे। जब आपके पास कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं है तो आप क्यों लोगों के इतने पैसे ख़राब करिए रहो। ये सारी रिकॉर्डिंग आज तक टोटल देयर हैव बीन 11 रिकॉर्डिंग्स, जो मैं इस अपने इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक डालूंगा bathindahelper.com साइट का। अब bathindahelper.com पे अगर आप लिंक वर्क ना करें तो सिर्फ bathindahelper.com ओपन करिए, उस पर पेटीएम सर्च करते ही ये पोस्ट आ जाएगी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। क्योंकि कई बार फेसबुक भी सारे गड़बड़ करते हैं। फेसबुक ये गड़बड़ करता है कि जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वेबसाइट के, उनको करप्ट कर देता है। आदमी क्लिक करता है उस लिंक पे, वो लिंक ओपन नहीं होता, या गलत वेबसाइट ओपन हो जाती है, 404 मैसेज आ जाता है, कुछ भी। एनीथिंग कैन हैपन। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू रीड माय होल स्टोरी एंड वांट टू लिसन टू दोज रिकॉर्डिंग्स, you can go to bathindahelper.com and just search Paytm, that's all। तो उस पर मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग सारा कुछ बोला है। उसके बाद मैं आपको एक आध बात और बताता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन ऐप यूज़ करना चाहते हो तो वो वाली ऐप यूज़ करिए जिसके खुद के वॉलेट नहीं है, मतलब वो पैसे बीच में नहीं फंसते। जैसे गूगल पे है या भीम ऐप है गवर्नमेंट की, उसमें पैसे जब मैंने किसी को पैसे भेजे तो वो या तो पैसे मेरे पास रहेंगे या अगले के पास जाएंगे, बीच में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उसमें उनका कोई खुद का वॉलेट नहीं है। जिस ऐप का वॉलेट है वो ऐप बीच में पैसे फंस सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये ऑनलाइन ऐप, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी ऑनलाइन ऐप आप निश्चिंत होकर यूज़ मत करिए जिस ऐप में उनका लोकल ऑफिस नहीं है। आप वहाँ पे जाके उनसे संपर्क नहीं कर सकते।
वो कभी मत यूज़ कीजिए दोस्तों, नहीं तो आप मेरी तरह बाल नोचने लग जाएंगे। मैंने इतना संपर्क किया उनसे, इतनी ज़्यादा माथा कपाई कर रहा हूँ, इतना अब गाजियाबाद नोएडा जाके उनके बाल तो पकड़ नहीं सकता। अगर मैं वहाँ होता तो जाके बहुत ज़्यादा क्लेश करता। मेरा टेम्पर ऐसे लगा लीजिए लूज जल्दी हो जाता है, या हालात ऐसे होते हैं बंदे की गुस्सा ज़्यादा आता है कि पैसे रोक कैसे लिए। तो आप सभी को निवेदन है कि जिसकी बठिंडा में ब्रांच नहीं है आपके आसपास, जहाँ पे आप किसी जब बंदे से जाकर मिल नहीं सकते, वो चीज़ कभी मत यूज़ कीजिए। तो अभी पेटीएम के अभी भी उन्होंने मेरे पैसे, आज भी बात हुई कुछ देर पहले, पैसे रिलीज़ नहीं किए, वही सेम बातें दोहराते हैं। बस आप मेरी रिकॉर्डिंग दीजिए, बस वही चीज़ें, पहले 5-10 मिनट वो पहले 5 मिनट वेस्ट होंगे उनको तक पहुंचने में, नेक्स्ट 5 मिनट वो करेंगे मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करने में, या फिर मेरा केस दोबारा जानने में, फिर 5 मिनट होल्ड करने में लगवाएंगे कि हम आपका चेक कर रहे हैं, आप क्या मैं आपकी कॉल को कुछ देर के लिए होल्ड रख सकती हूँ। मेरे को इस पर भी गुस्सा आता है भाई जब वो पूछते हैं कि क्या मैं आपकी कॉल को होल्ड रख सकता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि नहीं रख सकते तो होल्ड पे नहीं रखोगे, तो भी रखोगे, तो भी आप कहोगे अब रहिए, बस ठीक है, अभी आवाज़ आनी बंद नहीं होगी या बंद हो जाएगी, अपने को कौन सा पता चलेगा उन्होंने म्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो होल्ड पे तो फिर भी रखना, फिर उस पूछने का आइडिया क्या हुआ। या तो हाँ बात है ना, हम पूछें कि हम कहें कि नहीं होल्ड नहीं रख सकते, तो वो तुरंत ही हमारा सोल्यूशन देते तो वो तब भी नहीं है, तो फिर होल्ड पे रखने का फ़ायदा क्या, क्यों पूछते हैं बार बार। तो अभी मेरी वही समस्या, पैसे फंसे पड़े हैं, इनके गुलाम हुए पड़े हैं। जितना मैं परेशान हुआ पड़ा हूँ, आप भी गारंटीड है कभी ना कभी आपके साथ भी होगा। मतलब बंदा ये समझता है कि मेरे साथ नहीं होगा, 200-400-600 की बात पे रहने दे, कोई बात नहीं, करते रहें, बड़ी रकम इनको मत दें। इनके इतने छिपे हुए रूल्स होते हैं, वो बाद में आपको रूल, पहले तो जो ऑप्शन इनके फेवर में होती है वो तो सामने स्क्रीन पे झट से आती रहती है। आप पेटीएम ओपन करते हैं, प्रॉम्प्ट आता है कि आपके लिए ये स्कीम है, आप लेना चाहते हैं, और जो रूल हमारे नुकसान में जाता है वो कहीं गहरे दबा हुआ होता है जो हमें पढ़ ही नहीं पाते हम, मतलब इतनी गहरे ऑप्शन में जाके आता है। तो ये इनके पीछे कभी मत लगिएगा। उसी बैंक में गवर्नमेंट बैंक यूज़ कीजिए, बस उनकी अपनी ऐप्स बहुत बढ़िया, या भीम यूज़ कीजिए बस। तो अभी उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर रखा है, तो कोई सपोर्ट की ऑप्शन मिलती नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, उनको तो दोस्तों तनख्वाह मिलती है ना अपने से बात करने की, अपने तो खिज नहीं है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो अपनी तनख्वाह अपना काम कर रहे हैं 9 to 5। उनका काम ही फ्रंट एंड वालों का ये होता है कि आपको 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे, आपने लोगों को बस भरमा के रखना है, दिखावा करना है, और बैक एंड में हमें बता देना है कि कौन क्या है, ठीक है ना। तो उनका और कोई काम ही नहीं है। यहाँ कनेक्ट कंपनी में कभी यही हाल है, वहाँ लड़की बैठी होती है, वो बिल में दोबारा बार पैसे लेके भेज देती है, वो आदमी फिर थका जा रहा जाता है, वो कहती माफ़ करना सर, माफ़ करना करके आदमी के चक्कर 2-4 चक्करों में थक जाता है वो। तो they won't listen to you. Just keep apologizing, keep you waiting, keep trying to confuse you, so that in the end you are nothing but forced to hang up the phone and keep waiting for anything positive to happen, which may or may not happen. Below I will give a few links to my recorded chats with Paytm people in Hindi, and you just assume what will happen to you if your 24,000 was struck like this and nothing was coming out in any way. And this is when I am expert of such matters. This is happening with me when I am simple person, can't even talk to them. I am telling you, you can't even find a number or way to talk to them. Far is recovering your amounts. Okay, so that's all. That's what I wanted to convey to you कि पेटीएम पे कभी विश्वास मत कीजिए, बहुत ठगी, बहुत चीटिंग है। देखता हूँ मेरे पैसे कैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या केस करना पड़ेगा या गाजे बजाने पड़े, आई डोंट नो, बट प्लीज़ अवॉइड दिस। बस गवर्नमेंट बैंक्स की ऐप यूज़ कीजिए, जिनकी यहाँ ब्रांच है उन्हीं की ऐप यूज़ कीजिए, या गवर्नमेंट की भीम ऐप यूज़ कीजिए। पेटीएम, फ़ोन पे मत यूज़ कीजिए, खासतौर पे वो तो बिल्कुल मत कीजिए जिनके वॉलेट है, क्योंकि वॉलेट के बीच में वो पैसे इधर से आ जाते हैं, आगे जाते नहीं, बीच में वॉलेट में फंस जाते हैं। वॉलेट वाली ऐप तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। थैंक यू अगेन, नमस्कार, थैंक यू, बॉबी जॉफन, बाय बाय, थैंक यू।